उद्देश्य? देखिए, प्रेस वार्ता का उद्देश्य तो है जातिगत जनगणना की कांग्रेस की जो मांग लंबी चली आ रही थी उसको केंद्र सरकार ने स्वीकार किया है, कैबिनेट ने स्वीकार किया है, उसके संबंध में थी। जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय लोगों को दिलाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है और इसकी लगातार कांग्रेस पार्टी और ख़ास तौर से राहुल गांधी इसकी लगातार मांग कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर दबाव बना रहे हैं। और पिछले काफ़ी समय से केंद्र सरकार टोटली मना कर रही थी और यहाँ तक है कि प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं तो केवल 4 जातियों को जानता हूँ, उनमें 2-3 बताई थी, एक महिला, एक पता नहीं कौन, मतलब बाकी जातियों की कोई जनगणना नहीं होनी चाहिए, उनका ये मतलब। और कई भाजपा के प्रवक्ताओं ने, मंत्रियों ने जोरदार विरोध किया था, यहाँ तक कहा था कि कांग्रेस इतनी महान पार्टी थी, सबको जोड़ के और देश की को आज़ादी दिलाई थी और आज जातियों में बांटना चाह रही है समाज को। ये आरोप लगाते थे भाजपा कि जातिगत जनगणना की मांग करना मतलब जातियों में बांटना, ये आरोप लगाते थे, इतना जोरदार विरोध करते थे। और आज उन्होंने सच को स्वीकारा, ये होना चाहिए। कांग्रेस सही मांग उठा रही थी, हमारे दबाव में, हमारी उसमें आकर भाजपा ने स्वीकार किया, केंद्र सरकार ने स्वीकार किया। इस बात के लिए पत्रकार वार्ता बुलाई गई थी। देखिए, जातिगत जनगणना क्या है, उसमें जो राहुल गांधी जी ने मांग रखी है उसमें ये है कि हर जाति की अलग अलग जनगणना, अभी जनगणना होती है उसमें केवल SC, ST और माइनॉरिटी इनकी गणना होती है, OBC की भी गणना नहीं होती है और किसी की नहीं होती, मतलब आंकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते किसी के भी सिवाय SC, ST और माइनॉरिटी। तो राहुल गांधी जी का ये कहना था कि देश को आज़ाद हुए आज 75 साल हो गए, हमारा संविधान बने 72 साल हो गए, संविधान लागू हुए, उस संविधान में सबको बराबरी दिलाने की बात कही गई। और आरक्षण का प्रावधान क्यों किया गया था संविधान में? इसलिए किया गया था कि जो लोग पहले से हजारों साल से, सैकड़ों साल से उपेक्षित रहे, पिछड़े रहे, सामाजिक रूप से पीछे उपेक्षित रहे, तो उनको बराबरी का दर्जा दिलाया जाए। आप ये देखें, किसी के एक पाँव में पोलियो है, उसको आप दौड़ में शामिल कर दो और जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके साथ दौड़ा दो, तो क्या वो आ पाएगा कहीं? पहले 10 में, पहले 100 में भी नहीं आ पाएगा। उसका पाँव खराब है, पहले तो पाँव तो सही किया जाए, तब आप बराबरी की दौड़ में उसे उतारो। तो ये एक तरह से जातिगत जनगणना एक समीक्षा थी कि पिछले 72 साल में जो संविधान में प्रावधान किए गए वो कहाँ तक उनका लाभ मिला, कौन सी जाति, कौन से वर्ग हैं जो पिछड़ गए, आगे नहीं बढ़ पाए, कौन से वर्ग हैं जो आगे बढ़े तो कितने बढ़े। सामान्य जातियों में भी हो सकता है, सवर्णों में भी हो सकता है, कुछ लोग पीछे रह गए तो क्यों रह गए, इस बात की एक ये दूसरी है। पहले जातिगत जनगणना से तो द्वार खुलेगा सामाजिक न्याय का, उसके बाद उस आधार पर सरकार नीतियां बनाएगी कि कैसे जो विकृतियां हैं उन्हें दूर किया जाए, जो ज़्यादा पीछे रह गए उनको कैसे बराबरी पे लाया। और पिछड़ापन 2-3 तरीके का होता है, आर्थिक है, शैक्षणिक है और सामाजिक है। मैंने अभी कहा, एक जगह मैं टीवी पे देख रहा था, वहाँ कोई उदाहरण दे रहा था कि किसी व्यक्ति ने मेहनत की और पैसे तो कमा लिए, गरीब व्यक्ति है लेकिन वो बाहर चला गया, बम्बई चला गया, कहीं चला गया, धंधा किया, कमा लिया, इतना पैसा कमा लिया कि वो कार ले आया, उसने बड़ा मकान गांव में बना लिया, बहुत बड़ा मकान बन गया, औरों से अच्छा मकान बन गया, लेकिन उसको समाज में स्थान नहीं है, उसको घर पे कोई खाने के लिए नहीं बुलाएगा, उसके घर पे कोई खाना नहीं खाएगा, पानी नहीं पिएगा, इतना अपमान हो रहा है। तो सामाजिक रूप से पिछड़ा रहा, आर्थिक रूप से आगे हो गया, सामाजिक रूप से पिछड़ा रहा, कुछ शैक्षणिक रूप से पिछड़े रह सकते हैं। तो हर तरह से हर वर्ग का विकास हो और कहाँ कमी रहती है उसमें ऐसे कानूनी प्रावधान किए जाएं कि वो आगे बढ़ पाए। हमारे राहुल गांधी जी उदाहरण देते हैं कि बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं देश के, उसमें कितने % SC है, कितने SC हैं, कितने OBC है, ये कभी समीक्षा की गई या नहीं की गई? क्यों आर्थिक रूप से जब सबको मौका मिल रहा है बराबर, तो एक आध तो कहीं ऊपर तक पहुंचता नहीं पहुंच पा रहे, बड़े बड़े पदों पे नहीं है गरीब कई वर्गों के लोग। तो इसलिए ये एक समीक्षा करने का अवसर था और इसको भाजपा टोटली नकार रही थी। उनको मैंने देखा, नेता कह रहे हैं कि नहीं वो तो हमारा पहले से था। एक किसी ने तो बताया कि ये आज नहीं हो गया, ये तो 11 साल से हमारा प्रयास चल रहा था और हम लगातार इसी दिशा में काम कर रहे थे। असत्य की, झूठ की, इनने न केवल विरोध किया बल्कि जोरदार विरोध किया, आक्रामक विरोध किया। इनके कुछ नेताओं के बयान थे